प्रणाम, नमस्कार। मैं सुधीर कुमार शर्मा भट्ट आप लोगों के सामने अपना दूसरा ब्लॉग लेके आया हूँ। 2 दिन पहले आप लोगों ने एक न्यूज़ सुना होगा। एक चर्चित यूट्यूबर मालती चौहान, जो यूपी की रहने वाली हैं, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। अब ये आत्महत्या है या साजिशन मौत है, हत्या है, या किसी और गंभीर श्रेणी के अपराध के शिकार तो नहीं हो गई। इस चीज़ को लेके हमने कुछ देखा, कुछ पढ़ा, आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। चर्चित महिला यूट्यूबर का अंत हो गया। मालती चौहान और उनके पति विष्णु चौहान नाम के मोहताज नहीं है। भोजपुरी भाषा क्षेत्र, चाहे वो यूपी बिहार हो, चाहे खाड़ी देश हो, चाहे गिरमिटिया मजदूर जहाँ भी काम करते हों, ये नाम भोजपुरी में देखने, सुनने और पढ़ने वाले लोगों में अपने पहचान का मोहताज नहीं है। हुआ कुछ ऐसा कि मालती चौहान और उनके पति विष्णु चौहान आज से कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बना के और उस पर वीडियो डालना चालू किया। उनके वीडियो, शुरुआती वीडियो को देख के आप उनके रहन सहन, उनके भाषा, उनके शिक्षा दीक्षा और उनके सामाजिक आर्थिक आधार को आप समझ सकते हैं। उचित शिक्षा, उचित रख रखाव, खान पान, उचित रहन सहन, उचित सामाजिक स्थिति के बगैर भी उन लोगों ने एक चीज़ों में महारत हासिल किया, वो रहा समाज में मनोरंजन की जो नब्ज, उसको उन लोगों ने पकड़ा और बखूबी पकड़ा। उसका रिजल्ट ये रहा कि जैसे आप लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारे यूट्यूबर जो नए आते हैं, एक एक सब्सक्राइब के लिए सालों साल इंतज़ार करते हैं और उनका चैनल बंद हो जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत सारे पुलिस अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, नेता, बहुत बड़े बड़े या सामाजिक सरोकार रखने वाले जो बड़े लोग हैं, उनके भी चैनल आए और बंद हो गए बिना सब्सक्राइब, लाइक और फॉलोअर्स के बिना। बट इतने अभाव होने के बावजूद भी ये दोनों, मालती चौहान और उनके पति विष्णु चौहान, अपने कई सारे चैनल खोले और हर चैनलों पे मिलियन मिलियन व्यू, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स रहे। इसके द्वारा आपको मैं बताना चाहूँगा कि इतनी कम समय में जो उन लोगों ने लोकप्रियता हासिल की, वो बहुत ही मुश्किल है और काबिले तारीफ है। एक ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी को सेलिब्रिटी बनने का जो सफ़र होता है, वो कुछ महीनों, कुछ दिन और कई लोगों के लिए सालों साल का होता है। ये उनके कला कौशल, निपुणता और मार्केट को समझने की परख के ऊपर निर्भर करता है। मार्केट में किस तरह की वीडियो की डिमांड है, किस तरह के चीज़ों का डिमांड है, इसको ध्यान में रखते हुए मालती चौहान और उनके पति विष्णु चौहान गंवई, भोजपुरी, ठेठ भोजपुरी गंवई भाषा में नृत्य या बात परिवाद एक दूसरे में करते रहे, जो लोगों ने बहुत ही पसंद किया। आइए अब हम चलते हैं इनके सामाजिक जीवन के बाद आर्थिक जीवन पे। कहा जाता है या विष्णु चौहान के कुछ इंटरव्यू में देखा गया है कि वो पहले ठेला पे सब्जी बेचते थे या ठेला चलाते थे। उनके पास चलने के लिए एक अच्छी साइकिल भी नहीं होती थी। लेकिन जब यूट्यूब पे मिलियन मिलियन सब्सक्राइब आए, तो जब उनके वीडियो पे मिलियन मिलियन सब्सक्राइब और फॉलोअर्स होने लगे, तो पैसा तो अमेरिका से आता है यूट्यूब के द्वारा, डॉलर में आता है। उसके बल पे उन लोगों ने अच्छी खासी गाड़ी, 4 पहिया गाड़ी, एक अच्छा सा, कहा जाता है कि जब लक्ष्मी आती हैं
तो सब कुछ बदलने लगता है। जब उनके चैनलों पे लाखों लाखों व्यूअर्स, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर होने लगे, पैसा तो अमेरिका से डॉलर में आता है, जो उन लोगों ने भरपूर कमाया। उसके साथ एक चीज़ और बढ़ा, वो रहा दोनों लोगों के बीच में अविश्वास। पति पत्नी के बीच में उपजा ये अविश्वास, वो भी एक 2 साल के बच्चा जिसका नाम युवराज रहा। आप लोगों ने उसके गर्भधारण से लेके और अभी 2 साल के होने तक सारी वीडियो उसका देखे हैं, वो भी सोशल मीडिया का हिस्सा हुआ करता है इन लोगों में। रह गई बात कि अपनी निजता की सारी वीडियो भी इन लोगों ने डालना चालू किया। लोगों ने उसको सराहा, इससे उनको लगा कि ये लोग ही पसंद कर रहे हैं। खैर, बात अब आते हैं कि जो ये हादसा हुआ इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। पिछले 2-3 महीनों से इन दोनों के बीच में एक पराया पुरुष अर्जुन, जो इन लोगों के साथ काम करने के लिए आया, जो मुँह बोली बहन इनको बोलता था, उसके आने से ही इस रिश्ते में एक दरार, अविश्वास और एक दूसरे के प्रति घृणा बढ़ना चालू हुआ। पति पत्नी के बीच उपजा यह अविश्वास बुधवार की शाम को इस मोड़ तक आया। पिछले 1-2 महीनों से विष्णुराज कुछ वीडियो अपने प्रोफाइल से हैंडल पे डालते थे, यूट्यूब हैंडल पे। तो पहले तो लोगों ने सोचा समझा कि क्या प्लान्ड वे में है क्या, लेकिन अब वो सच हुआ और लोगों ने देखा भी इस चीज़ को। कहा यह जा रहा है कि विष्णु चौहान ने अपने पत्नी से अर्जुन की शादी करा दी। ये आत्महत्या या एक घटना होने के 10 दिन पहले ही ये चीज़ हुई थी। विष्णु और मालती के बीच में ये जो तीसरा पुरुष आया, अर्जुन और मालती के बीच में अफेयर स्टार्ट था। बट पर्याप्त समय एक दूसरे को न दे पाने के कारण, लस्ट कहिए, हिंदी में वासना कहते हैं, वासना के कारण वो चुप चुप के मिलते रहे, यहाँ तक कि बातें आगे तक बढ़ी जो नहीं होना चाहिए था। और ये बात जब विष्णु को सुनने में आया तो विष्णु ने इन दोनों की शादी करा दी। शादी होने के बाद कहा जा रहा है कि ये दोनों हनीमून मनाने भी गए। एक बच्चे की माँ कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पे इतनी पॉपुलर रही, पारिवारिक चीज़ों में पीछे पड़ गई, पीछे रह गई। हनीमून मनाने के बाद, वासना पूर्ति होने के बाद एक दोनों के प्रति जब विश्वास उपजा तो मालती को लगा कि इससे तो अच्छा हमारा पुराना ही हस्बैंड है, और उसके पास वो आ गई। आने के बाद एक पुरुष जो पूर्वांचल या इस उत्तर भारत का रहने वाला हो या भारतीय परिवेश में हो, वो अपने मान सम्मान को लेता है या लिया हो, ये अभी खुल के नहीं आया है। इस घटना के बाद स्टूडियो गए लोग और स्टूडियो में रात को वाद विवाद हुआ है और बुधवार की रात को इन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बाद पुलिस को, संत कबीर नगर के रहने वाले लोग हैं, तो आत्महत्या के बाद पुलिस आके इनकी लाश को उतारी और अंत क्रिया के लिए, पोस्टमार्टम प्रोसेस के लिए पुलिस लाश को रिसीव करके थाने ले गई। अंत परीक्षण प्रोसेस के लिए पंचनामा के बाद जो होता है, कानूनी प्रोसेस होता है, उसके बाद ले गई। अब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ गया है, जिसमें पुलिस और रिपोर्ट में लिखी गई है कि मारपीट का भी निशान है। मालती के घर वालों का कहना है कि विष्णु चौहान ने ही इस हत्या को अंजाम दिया है। फिलहाल विष्णु पुलिस कस्टडी में है और पुलिस दहेज उत्पीड़न का भी केस इनके खिलाफ दर्ज किया है। कहने को ये है कि सफलता मिल जाना ही किसी चीज़ में आपके सुखी जीवन का राज नहीं हो सकता है। पति पत्नी के बीच में सामंजस्य, चीज़ों को समझना,
अपने को समय देना, किसी भी मुद्दा पे सोचना ही एक शांत, सभ्य और एक शिक्षित आदमी का परिणाम हो सकता है या उसकी निशानी हो सकती है।